एक रोबोट अपना बनाकर पेश करो। दिल्ली में दोस्तों एआई समिट चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट। मगर देश की नाक कौन कटवा रहा है? देश की अंतर्राष्ट्रीय साख को नुकसान कौन पहुंचा रहा है? सबसे बड़ी बात, इसमें सबसे आगे हमारे सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव दिखाई देते हैं। शर्म की बात यह है दोस्तों कि जो मॉडल बुनियादी तौर पर चाइना का है, उसे हमारे मंत्री स्वदेशी बनाकर पेश कर रहे हैं, और जब लोग उन्हें एक्सपोज करते हैं तो उसे डिलीट करके हट जाते हैं। आपके सामने दोस्तों ये जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ना दोस्तों, ये सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर देश के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री, जिनका सारा ध्यान रील बनाने में लगा रहता है, ये उनका ट्वीट है। और यहां पर वो दावा कर रहे हैं एक वीडियो के साथ। इस वीडियो में वो दावा ये कर रहे हैं कि देखिए, भारत जो है एआई में लगातार आगे बढ़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। नाज़रीन, खबरें आ रही हैं कि इंडिया के शहर दिल्ली में जो है एक एआई समिट होता है, जिसमें एक किस्म का जो है टेक्नोलॉजी पार्क वो डिस्प्ले किया जाता है, स्टॉल्स लगाए जाते हैं, जिसमें उनकी जो लोकल जो है मैन्युफैक्चरिंग और एआई के रिलेटेड जो है वो टेक्नोलॉजी को लेकर डिस्प्ले किया जाता है। और उसमें एक चीज़ जो सामने आती है कि एक इंडिया की यूनिवर्सिटी है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, वो दावा करती है कि उसने एक एआई रोबोटिक डॉग जो है वो बनाया है, जिसको लेकर जो है सोशल मीडिया पे बहुत सारे वो चर्चे हुए और इंडिया की जो है पूरी दुनिया में बेइज्जती हुई। और एक्चुअल में जो है वो फिर जब ये चीज़ें सोशल मीडिया पे आई तो चीनी कंपनी ने फिर इस चीज़ का दावा किया कि ये जो रोबोटिक डॉग है, जिसको गलगोटिया यूनिवर्सिटी अपना मैन्युफैक्चरिंग का दावा कर रही है, ये बेसिकली उनका बनाया हुआ है। जब ये चीज़ें जब वो सामने आई तो एक पूरा जो है वो शायकीन का जो नाजरीन का जो है वो एक तनकीद का निशाना बना। तो एक शायकीन जो है, जो फिर इंडियन शहरियों ने जो है फिर तनकीद का निशाना बनाया अपने ही यूनिवर्सिटी को, और जो मुंतज़मीन है, और काफ़ी सारे जो है वो मामलात ख़राब हुए। वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है, हमारे साथ रहिएगा, कहीं जाइए बस। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो अनप्रेसिडेंटेड है। मुझे तो शर्म आती है कहने में भी कि जिस ढंग से वहाँ चोरी हुई और लोगों के सामान उठाकर लेके चले गए। जब प्राइम मिनिस्टर अंदर थे तो लोगों को लैपटॉप या उनके मोबाइल, उनके पानी की बोतल कुछ भी अंदर नहीं ले जाने दिया गया, जैसे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। इतना कुछ करके इतनी बदनामी, और ऊपर से डिजिटल इंडिया की सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। लेकिन जब अब वहाँ पर जब खाना खाने के लिए किसी एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ था, जो फूड जॉइंट था, वहाँ पर खाना खाने गए तो कहते जी हम आपसे यूपीआई और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं ले सकते, आपको कैश देना पड़ेगा। तो पता नहीं वहाँ डिजिटल इंडिया कहाँ चला गया सारा का सारा। तो बेइज्जती की भी एक लिमिट होती है, हम तो उस लिमिट को भी क्रॉस कर गए एक्चुअली देखा जाए। ऊपर से गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जो उन्होंने 2 खास तौर से जो रोबो दिखाए थे, मेरे पास है उनका फ़ोटो, आप देखोगे यहाँ पर। तो इसने बड़ी बदनामी कराई, और एक किस्म से देखा जाए ये उसका असली फ़ोटो है। और ये तो इंडिया में वैसे भी अवेलेबल है, मतलब पैसे दो, ले लो, खरीद लो, लेकिन ये चाइना है। और जब इन्होंने इन्होंने अपना दिखाने की कोशिश की तो फिर उसके बाद अ, चाइना के लोग जागे और उनकी फैक्ट्री वाले कहते हैं, भाई ये क्या हो रहा है, हमारी चीज़ को अपना बना के कैसे दिखा रहे हैं, ये तो यूनिटरी कंपनी का है वहाँ पर। तो अल्टीमेटली ये गलगोटिया को माफ़ी माँगनी पड़ी। फिर आज फिर उन्होंने हद कर दी गलगोटिया ने। अब वहाँ पर एक बॉल लेके आ गए, सॉकर बॉल, पता लग रहा है वो कोरिया की बॉल थी। उसको अपना बताना शुरू कर दिया। और एक और यूनिवर्सिटी, दयानंद कोई यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, उसके आस-पास ही उसका भी बूथ लगा हुआ था अंदर, उसने भी ये रोबो दिखाया। और जब एक कॉरेस्पोंडेंट ने उनसे पूछा कि ये रोबो डॉग तो तुम्हारा नहीं है, ये तो चाइना का है। तो तुरंत वो अपना घबरा गए और तुरंत अपना उसको उठा के अंदर रूम में ले गए वहाँ पर, ताकि किसी की नज़र ना पड़ जाए और बदनामी ना हो जाए। लेकिन तब तक तो बदनामी हो चुकी थी। ये ये भारत है, ये नया भारत है, मोदी का भारत है। यानी कि दूसरे की चीज़ों को अपना करके दिखाओ, नाम बटोरो। और गलगोटिया का मतलब गलघोटिया, यानी कि गला घोंट दिया पूरा का पूरा इस बंदे ने, गलगोटिया वालों ने। सुना है 3,000 करोड़ का मालिक है, लेकिन 3,000 करोड़ का मालिक मक्कारी कर रहा है, पाखंड कर रहा है, झूठ बोल रहा है, देश के साथ देशद्रोह कर रहा है, देश का नाम डुबो रहा है। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ? अगर ऐसे-ऐसे लोग भारत के अंदर पैदा हो जाएँगे तो भाई साहब, हमारा क्या होगा? अल्टीमेटली उसको एआई के जो पूरे बूथ्स थे वहाँ से, भारत मंडपम जो था जहाँ पर लगा हुआ था एग्ज़िबिशन, उससे बाहर निकाल दिया गया उसको। और उसके बाद भी उनकी अकड़ जाती नहीं, हमको बाहर नहीं निकाला गया, हम ऐसे बाहर नहीं जाएँगे, हमने तो पैसे दिए हैं।
तो ये क्या कहूँ इसको मैं, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है अल्टीमेटली, और किस लेवल की हमारी बदनामी है। दूसरे देशों से चुराओ और उसे अपना पेश करो। चीन का एक रोबोट अपना बनाकर पेश करो। जी नाज़रीन, ये रोबोट जो है जब वो पेश किया गया तो जब सोशल मीडिया पे जो है चाइना और जो सार्फिन है उन्होंने इस चीज़ रोबोट को जो है चाइना का बताया, तो तब जाके फिर हत्ता कि इससे पहले जो है वो जो इंडियन वज़ीर हैं आईटी के, उन्होंने इसकी जो है वो हुड वीडियो जो है वो रिलीज़ की अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, और फिर बाद में उन्हें डिलीट करना पड़ा। और इसी चीज़ को लेकर जब जो है फिर इस स्टॉल को है वो वहाँ से ख़त्म कराना पड़ा, उसकी बिजली भी काट दी गई। हालांकि इस मामले में उनका तनाज़ा भी हुआ है कि हमने पैसे दिए, जो भी मामला हुए और बड़े मामला ख़राब रहे इस स्टॉल पर, और काफ़ी सारी शिकायतें भी पहले आई। दिल्ली में दोस्तों एआई समिट चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, मगर देश की नाक कौन कटवा रहा है? देश की अंतर्राष्ट्रीय साख को नुकसान कौन पहुंचा रहा है? सबसे बड़ी बात, इसमें सबसे आगे हमारे सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव दिखाई देते हैं। शर्म की बात यह है दोस्तों कि जो मॉडल बुनियादी तौर पर चाइना का है, उसे हमारे मंत्री स्वदेशी बनाकर पेश कर रहे हैं, और जब लोग उन्हें एक्सपोज करते हैं तो उसे डिलीट करके हट जाते हैं। आपके सामने दोस्तों ये जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ना दोस्तों, ये सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर देश के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री, जिनका सारा ध्यान रील बनाने में लगा रहता है, ये उनका ट्वीट है। और यहां पर वो दावा कर रहे हैं एक वीडियो के साथ। इस वीडियो में वो दावा ये कर रहे हैं कि देखिए, भारत जो है एआई में लगातार आगे बढ़ रहा है। और कैसे? क्योंकि हम अपना स्वदेशी मॉडल पेश कर रहे हैं। मगर यहां एक गड़बड़ हो गई। यहां पर दिखाई देता है गलगोटिया यूनिवर्सिटी का एक रोबोटिक कुत्ता, जिसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने ओरायन का नाम दिया है। यह उनका अपना नहीं है। चाइना की एक एजेंसी ने बुरी तरह से उन्हें एक्सपोज कर दिया है, कह दिया है कि भाई आप तो हमारा रोबोटिक मॉडल चुरा रहे हैं। अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो है इसमें फंस गया है। उसके दो किस्म के बयान आ रहे हैं, वो दोनों मैं आपके सामने पेश करूंगा। मगर सबसे पहले देश के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय तौर पर खुद की बेइज्जती करवाते हैं और उसके जरिए देश की बेइज्जती, और बाद में इस वीडियो को डिलीट करके निकल जाते हैं। मगर वो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें आप उनकी आवाज भी सुनेंगे और उस कुत्ते को भी देखेंगे जिसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना पेश किया था। सुना जाए। हमारे जो सॉवरेन मॉडल्स बने हैं, उन मॉडल्स को ग्लोबल पैरामीटर्स पे टेस्ट किया गया है, और जितने भी बड़े फ्रंटियर मॉडल्स हैं उनके साथ कंपैरिजन किया गया है। उस सब कंपैरिजन में भारत के सॉवरेन स्टैक के मॉडल्स खरे उतरे हैं, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे इंजीनियर्स की, हमारे इनोवेटर्स की, कि बहुत कम रिसोर्सेज में इस तरह का मॉडल बनाना जो कि ग्लोबल बेंचमार्क पे खरा उतर सके। होता क्या है दोस्तों, गलगोटिया यूनिवर्सिटी इसे अपना कुत्ता बनाकर पेश करता है, तभी एक चाइनीज एजेंसी चाइना पल्स कहता है ये तो हमारा रोबोट है, और आप उसे अपना बनाकर पेश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि चाइनीज पल्स नाम की इस एजेंसी ने वो पूरा वीडियो पेश किया जिसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर यह बता रही हैं कि हमने इसे अपनी प्रयोगशाला में डेवलप किया। यह गलगोटिया यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है। सुनिए वो क्या कह रही हैं, सुना जाए। आप देख रहे हैं ना, ये ओरायन रोबोटिक डॉग या रोबोटिक कुत्ता का है हिंदी में, लेकिन ये थोड़ा अलग है, हटके। आजकल हम देख पाते हैं क्रिकेट स्टेडियम में ऐसा चल रहा है, लेकिन ये थोड़ा हटके है, और इसके बारे में हम आपको ज्यादा बताएंगे। इस वक्त प्रोफेसर नेहा सिंह मेरे साथ मौजूद है जो बात करेगी। प्रोफेसर नेहा, हेलो, नमस्कार। नमस्कार। ये ओरायन जो है ओरायन बिल्कुल हटके है। ओरायन इज द न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेस। इट इज अ रोबो डॉग, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत सारे शेप्स और साइजेस में अपने आप को तब्दील कर सकता है, और इसके अंदर जो बैटरीज हैं वो 8 घंटे तक ऑपरेशनल होती है। छोटे मोटे टास्क करता है, ये सर्विलेंस करता है, मॉनिटरिंग करता है, अनएक्सेसिबल जगहों पर जाकर के उनकी पिक्चर्स कैप्चर कर सकता है, और हमारी पूरी कैंपस में ये घूमता रहता है। बच्चों को बहुत एंटरटेन करता है। बच्चों को एंटरटेन करता है। अच्छा, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और एआई समिट में है। अब जब यह मामला सामने आया तो हुआ क्या कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी को समझ नहीं आ रहा था कि इधर देखें कि उधर देखें।
लिहाजा उन्होंने बयान जारी किया और मैं आपको बताता हूं कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। गलगोटिया यूनिवर्सिटी का पक्ष साफ साफ कह दें, गलगोटिया ने यह रोबोडॉग नहीं बनाया है और हमने कभी ऐसा दावा भी नहीं किया। हम तो ऐसे दिमाग तैयार कर रहे हैं जो जल्द ही भारत में ऐसी टेक्नोलॉजी का डिजाइन, इंजीनियर और मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, यूनिवर्सिटी ने कहा। यह सफाई तब आई जब सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हुई। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि यूनिवर्सिटी ने नई दिल्ली में हुए एआई समिट में चीन की कंपनी का एआई पावर्ड डॉग यूनिट्री GO2, जिसकी कीमत चीनी प्लेटफॉर्म पर करीब 2 से 3 लाख रुपए बताई जाती है, को ओरायन नाम से शोकेस किया। सर उनका ही, हमने कभी क्लेम नहीं किया कि हमने इसको मैन्युफैक्चर किया। हमने कहीं उसका लोगो भी हाइड करने की कोशिश नहीं करी। हमने केवल ये कहा कि हमने इसको अपने यूनिवर्सिटी में एज अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट हम इनको लेके आए हैं ताकि बच्चे उससे इंटरैक्ट करें और उसको एक्सप्लोर करके रिसर्च और डेवलपमेंट के पर्पज से लाए। अब इस मुद्दे पर सरकार की नाक इस कदर कटी कि सरकारी सूत्रों के हवाले से यह बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है, सरकारी सूत्रों का कहना है कि एआई इंपैक्ट समिट में चीन में बने रोबो डॉग के डिस्प्ले पर हुए विवाद के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी को समिट में एक्सपो एरिया खाली करने के लिए कहा गया है। मगर जैसा कि कहा गया है ना, अब पछतावत क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। इस बार एक छोटा बाइट, एक छोटा बयान उस प्रोफेसर का, प्रोफेसर नेहा सिंह, जो ये दावा कर रही हैं कि ये तो हमारा है। सुना जाए। Professor Neha Singh. Hello, hi. Hi, how are you? I am good and welcome to the pavilion. Okay, Neha, I wanted to ask you, we see all this new technology happening here. We see this. This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. I would also like to take a moment to brief you about Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial. कहा जा रहा है कि देश जिस तरीके से AI समिट हो रहा है, आप लोगों ने मिसलीड किया है चीजों को। नहीं सर, देखिए, मिसलीड एक बहुत बड़ा शब्द है। आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आपको ये सारे शब्द थोड़े रिस्पॉन्सिबली यूज करने चाहिए। एक गलत मिस इंटरप्रिटेशन से इंटरनेट हैज गॉन बाय स्टॉर्म। ठीक है, लोगों के पास शायद वक्त नहीं है कि बहुत सेंसिबली चीजों को सुने और समझे। आप मिसलीड जैसे शब्दों का प्रयोग ना करें, मेरी आपसे विनती है। हाँ, ये हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, वो हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कहाँ थोड़ी सी चूक हुई है। सर, योर 6 कैन बी माई 9। मैं जो कहना चाहती हूँ शायद मैं बहुत अच्छे से कह नहीं पाई, समय के अभाव के कारण या आसपास के बज़ और शोर के कारण, और आप जो समझना चाहते हैं शायद आपने उसमें पूरा धैर्य नहीं दिया उसको ठीक तरह से समझने का। गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल शिक्षण संस्थान है। हमारी QS रैंकिंग्स अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन पे नहीं, हमारी लेगेसी और वैल्यू सिस्टम पे भी है। तो हम एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, हम बहुत रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन है। हमने ये कभी क्लेम नहीं किया कि हमने कुछ मैन्युफैक्चर किया है, जो हमने नहीं किया। 1 सेकेंड, लेट मी कंप्लीट। मतलब ये कहां से डेवलप शब्द का भी यूज जी, किया था। तो डेवलपमेंट का मतलब किसी चीज को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करना नहीं होता है। हमारे माननीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री को लगता है कि हम कुछ भी कर देंगे और चलता है के नाम पर सब चल जाएगा। कल भी आपको याद है क्या हुआ था, यानी कि पहले दिन क्या हुआ था। अचानक यह ऐलान कर दिया गया कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लोगों को बाहर कर दिया गया। आपको याद होगा कि एक एंटरप्रेन्योर था, उनका जो सामान है चोरी हो गया था, याद है कि नहीं। धनंजय यादव ने अपने इस ट्वीट में दावा किया था कि हम अपना सामान छोड़ के चले गए, वो चोरी हो गया था। अफरा तफरी मची हुई थी। क्यों? क्योंकि अचानक प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि अब मैं पहुंच रहा हूं भारत मंडपम, एआई समिट में मुझे अपना चेहरा दिखाना है। यह सब बवाल हुआ था और इसका ऐलान भी माननीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री ने किया था। कितनी अफरा तफरी हुई थी और उस अफरा तफरी की चर्चा दुनिया भर में हुई थी। हम दुनिया में पेश कर रहे हैं अपना एआई दावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम दुनिया को अपना दावा पेश कर रहे हैं, मगर बगैर तैयारी के। सबसे शॉकिंग बात, कोई अखबार, कोई न्यूज चैनल ये जो अफरा तफरी मच रही है, ये जो चोरी हो रही है, उसकी चर्चा नहीं कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं क्यों और किस तरह से हमारे सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री एक्सपोज हुए। आप देखिए सोशल मीडिया हैंडल X में एआई, खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम्युनिटी नोट्स जो है, किस तरह से उन्हें एक्सपोज कर रहा है। देखिए क्या लिखा गया है।
The robot is imported from China, which costs around $2,800. Government and their ministers are just misusing public funds to win elections. इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता था? कम्युनिटी नोट्स ये कह रहे हैं कि भैया आप जिसे उपलब्धि के तौर पर, जिस रोबोटिक कुत्ते को उपलब्धि के तौर पर हमारे सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री पेश कर रहे हैं, दरअसल वो चीन से मंगवाया गया है $2,800 में। हमारे जो मंत्री हैं वो सरकारी फंड का मिसयूज कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। चीन के नाम पर ये लोग संस्थाओं को परेशान करते हैं, बर्बाद कर देते हैं लोगों को जेल तक भेजते हैं, और यहां पर चीन हमारी बेइज्जती कर रहा है और हमारे पास कोई जवाब नहीं है। जवाब कैसे होगा मुझे बताइए ना। जब एक यूनिवर्सिटी इस किस्म की चोरी करेगी, और मैं चोरी शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एक तरफ गलगोटिया कहता है कि हमने तो अपना बनाकर इसे पेश नहीं किया, मगर दूसरी तरफ आपने सुना उनकी प्रोफेसर नेहा सिंह क्या कह रही थी कि हमने इसको डेवलप किया। अरे भाई, आप फैसला तो कर लो। आपके दाएं हाथ को नहीं पता बायां हाथ क्या है। मैंने कहा ना दोस्तों, एआई के नाम पर ये लोग देश का मजाक बनवा रहे हैं लगातार, पहले दिन से। मगर शॉकिंग बात, कोई गोदी मीडिया इसकी चर्चा नहीं कर रहा है, किसी अखबार में इसकी चर्चा नहीं है, किसी अखबार में नहीं। जी नाजरीन, हालांकि आलमी सतह पर जो है इस मामले को जो है वो भारत को बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, और जिस तरह फिर बाद में जो यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने पहले तो जो इसका अपना दावा करते हुए और अपनी चर्चा करने के लिए उन्होंने बेसिकली जो है इस जो इम्पोर्टेड जो है वो डॉग को वो लेके आए और अपना दावा करने लगे। और इस सारे मामले में जो है नाजरीन, किस तरह जो है वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना किरदार अदा किया और भारत के लिए जो है वो शर्मिंदगी का बायस बनी। इस सारे मामले में आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।